ठीक। चलिए, कहाँ तक हो गया था अपना मॉड्यूलस वगैरह, है ना? शायद कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर रहे थे। देखा जाए कहाँ तक हुआ था। शायद 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया था, है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और लेक्चर आज कौन सा है? 6 है, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 6 और डेट क्या है आपकी? 13 ना? हाँ, 13/06/25। ठीक है, लेक्चर 6 आज की डेट ये है आपके पास। और स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है? चलिए, कुछ क्वेश्चंस को फर्दर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे, अब मैंने आपसे मॉड्यूलस का मतलब पूछा था, है ना? मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस एक फंक्शन है, ऐसे कह सकते हैं। मॉड्यूलस एक फंक्शन है जो क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को लेता है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू को देता है ना? उसके अंदर कोई भी आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे वो क्या करेगा? पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक। और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू ही देना है। तो मॉड्यूलस का यूज़ हम क्यों करते हैं? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए, ठीक। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट करिए, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेना। 3 के बाद 4, 1/x - 5 mod लेस देन 1, ठीक है। इसको नोट करिए और ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 या इसको 10 कर लीजिए, ठीक। 10/x - 5 का मॉड और लेस देन 1। अच्छा, रिवाइज नहीं किया क्या अभी? करिए। हाँ, दोनों एक ही में लिख रहे हैं क्या? फिजिक्स और मैथ? फिजिक्स और मैथ दोनों एक ही में लिख रहे हैं क्या? अच्छा, अलग अलग है। अच्छा, चलिए ध्यान से देखिए वरना समय भी बीत जाएगा ना अपना, ठीक। तो ये लिखा है मॉड जो है किसका है? 10/x - 5 और ये क्या है? लेस देन 1। अच्छा, तो मुझे ये प्रॉपर्टी पता है, क्या आपको भी पता है? इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ 10/mod of x - 5 mod of a/b इज इक्वल टू mod ऑफ a/mod of b, ठीक। और ये क्या है? लेस देन 1 है। 10 का मॉड क्या होगा? 10 एक क्या है? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर का मॉड लेंगे तो वही नंबर होता है ना? तो ये हो जाएगा 10x - 5 ऐसे ही रहने दीजिए और ये लेस देन 1। ये वैल्यू कैसी होगी? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना? और वहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 लेस देन mod ऑफ x - 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए, mod ऑफ x - 5 जिधर की तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो mod ऑफ x - 5 की तरफ मुंह खुला है, इधर मुंह खोल देते ये क्या है? 10 से बड़ा है ना? बस इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, ठीक है। मुंह इसकी तरफ खुला तो मुंह इसकी तरफ ही खुला है, ठीक है। तो mod ऑफ x - 5 इज ग्रेटर देन 10, यानी कि मेरा x - 5 कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? अगर आपको वो प्रॉपर्टी याद हो, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो मेरा a जो था वो मतलब x जो था वो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था? कॉपी तुरंत घुमाइए जल्दी से, है ना? देखिए कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था वो। जो मैंने 3 कंक्लूजन लिखाया था, थर्ड कंक्लूजन को देखिए ज़रा। हाँ, थर्ड कंक्लूजन को देखिए। सर की क्लास स्टार्ट हुई कि नहीं? -b से -a, फिर a से b, -b से -a, फिर a से b। अच्छा, तो इस वाले में
कहाँ से कहाँ तक रहेगा? थर्ड वाला कह रहे हैं, सेकंड वाला केस देखिए, सेकंड वाला हाँ, थर्ड वाला तो रेंज वाला था ना। सेकंड वाला देखिए जिसमें मॉड एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, उस वाले केस में क्या है? कितना? माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए से इन्फिनिटी। तो मॉड एक्स माइनस 5 अगर ग्रेटर देन 10 है, इसका मतलब ये x माइनस 5 मेरा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? x माइनस 5 बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 10 यूनियन 10 से इन्फिनिटी। x माइनस 5 मेरा यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो x मेरा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? इधर माइनस 5 इधर जाएगा प्लस 5 होगा। माइनस इन्फिनिटी में प्लस 5 ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क, लेकिन माइनस 10 में प्लस 5 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा? ये इन्फिनिटी रहने दीजिए, कितना बन जाएगा? माइनस 5, अरे इधर जाएगा तो प्लस 5 होगा ना। यूनियन 10 में 5 ऐड होगा तो कितना? और ये तो मेरा x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 और 15 से इन्फिनिटी, यहाँ लाई करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, यहाँ लाई करेगा। मैं बराबर इसको टच भी करता रहूँ ताकि बंद ना हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तब तक आपके लिए ट्राई करिएगा आप। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, उसको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और मॉड में x माइनस 4, मॉड में है x माइनस 4 लेस देन 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए और मुझे बताइए क्या आता है। लाइफ कर रहे हैं अगला वाला, ट्राई करिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और है आपके पास मॉड में x माइनस 4। गर्मी बढ़ रही है कि कम हो रही है? क्या लगता है आपको? बारिश वगैरह हो जाए तो काम हो जाए? हाँ, तो बारिश होगी तो फिर उमस बढ़ेगा, फिर गर्मी नहीं तो फिर उमस बढ़ेगा। चलिए, सर की क्लास भी चालू हो गई। पहले ऊपर वाले केस में पहले उसका आपको निकाल लेना, फैक्टर निकाल लीजिए। उसके बाद उसको बॉक्स में रखना है, मतलब उसमें रखना है ना मॉड। मॉड ऊपर मॉड कहाँ है? मॉड तो नीचे है। नीचे तब जैसे हमारी कहते हैं पहले उतना निकाल, यहाँ ऊपर नीचे दोनों मॉड था, यहाँ पे तो ऊपर मॉड है ही नहीं, नीचे मॉड है। पहले वहाँ x निकाल लेना, वो जीरो पूरा सॉल्व करना है, ओवरऑल पूरा सॉल्व करना है पूरा। हाँ, सिलेबस कब तक कंप्लीट चाहिए? दिसंबर तक। पिछले साल तो फेब के लास्ट में बच्चों का एग्ज़ाम था, तो फेब के लास्ट तक कंप्लीट किया। बाकी मैं तो सोच रहा हूँ दिसंबर क्लास में कंप्लीट करके
है ना, अपना आराम से एग्ज़ाम। जल्दीबाजी नहीं करनी कभी, ठीक है। मेरे साथ पढ़े, बहुत आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी। पूरा पढ़ाऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि क्लासेज जो 1 घंटे की वो कभी 10 घंटे में बदल जाएंगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक। ऐसे ही जैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, आपसे छोटे छोटे बच्चे पिछले साल 10th पढ़ के निकली, 9th पढ़ के निकली, सब 10-10 घंटे पढ़े। सबका वो देखिए क्या कहते हैं, दर्शन इंस्टीट्यूट वाले, वो क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे उन लोग का वो भी पड़ा हुआ है। वो जो होता है ना, तो कैसा लगा आपको 10 घंटे क्लास लेने के बाद, तो उनका ना एंजॉय किया उन्होंने, है ना। आप देखेंगे तब आपको मज़ा आएगी, मैं बताऊंगा तो वो मज़ा नहीं आएगी, जब आप देखेंगे तो मज़ा आएगी। बच्चों ने एंजॉय किया। एक्चुअली लंबी क्लास होती है, उसमें सिर्फ पढ़ाते रहें तो थोड़ी बोरियत होती है, तो लंबी क्लास में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, बट पढ़ाता हूँ मैं। ट्वेल्थ की जितनी क्लासेस थी, मुझे लगा ट्वेल्थ देर आई थी मेरे पास, और ट्वेल्थ में लगभग हफ्ते में 4 से 5 दिन लंबी क्लासेस लगती थी, 10 घंटे 12 घंटे। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ इधर से। कैसे पढ़ाते थे? तो क्लास मेरी लगी तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है ना, अभी वो स्कूल, अभी आप भी स्कूल जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे चीज़ों को, ठीक। जब समझ जाएंगे तो फिर आप, जब मैं कहूँगा क्लास लगा दूँ तो आप कहेंगे हाँ सर लगा दीजिए, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, अभी इसीलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ क्लास लंबी। दिखाई क्या है। हाँ सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। बस इसके बाद मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। जो आपने किया है मैंने देखिए आपके कॉपी से देख लिया, और मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके पास मॉड वाली वैल्यू थी, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मॉड x - 4 आएगा। यही लिखा है ना आपने, 0 से मल्टीप्लाई होकर नंबर मॉड x - 4 आएगा। नहीं 0 आएगा। 0 आएगा तो काहे लिखे हो उसको, फिर ये क्या हो जाएगा, ओ समझ गए, ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो x² - 7x + 10 इज लेस देन 0। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे, तो कौन से नंबर हो जाएंगे, 5x और प्लस में क्या है आपके पास 10 लेस देन 0। अगर दोनों जगह से x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा x माइनस, और यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा x माइनस लेस देन, बहुत बढ़िया। यहाँ से x - 5 दोनों में कॉमन है, कॉमन चीज़ों को उठा लिया जाता है, ठीक। यहाँ से क्या बचेगा x माइनस लेस देन, क्या ये वेवी कर्व है, क्या यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ये प्लस ये माइनस, ये क्या मुझे लहर इधर से उधर उठानी चाहिए, क्या मेरा x बिलोंग करेगा 2 से 5, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इसमें क्या सोचना था। नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखिए रुमाल भी यहीं रखे हैं और पोंछने वाला भी यहीं रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जिससे मुंह पोंछ रहे हैं उससे बोर्ड पोंछ दे, उससे बोर्ड पोंछ रहे हैं उससे। चलिए दोबारा नोट कर लिए ना, ठीक है, उसको लिखिए इधर, तब तक सूखता रहेगा। बढ़िया व्यवस्था कर दी हमने आखिरकार। हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन x - 1 x + 1। अगला क्वेश्चन जो है ये है आपके पास, अभी गीला है, लिख लीजिएगा x - 1 अपॉन x - 1 अपॉन x + 1, x - 1 अपॉन x + 1, और ये पूरी चीज़ मॉड में रहेगी, ये पूरी चीज़ मॉड में रहेगी। तो x - 1 और ये x + 1 पूरी चीज़ मॉड में, क्लियर है, ठीक है। हाँ अब ये सूख गया होगा, लेस देन 2 है ना, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये सूख गया है। मैंने ये कहा कि x - 1 अपॉन x + 1 ये रहेगा मॉड में, लेस देन होगा 2। तो मुझे आप फाइंड करके बताइए कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आपका स्कूल खुला, आप कुछ बच्चे वगैरह लेके आएँ जल्दी से, समझ रहे हैं इस चीज़ को, है ना, एक प्रॉपर बैच बन जाए जल्दी से।
मैं कहाँ गया था? अरे पूरा मार्केट खाली था। पहले तनवर मार्केट गए, खाली। उसके बाद गए वहाँ नया नगर वाले मार्केट में, वो भी खाली। तो मुझे लगा कि हम ही आ गए क्या खाली फोकट। हाँ मतलब मार्केट ही खाली था, मार्केट में लोग ही नहीं, पता नहीं कहाँ लोग गायब हो गए। ये तो मुझे मूवी वगैरह की याद हो गई, जब गांव में गुंडे घुसते थे तो ऐसे गांव वाले गायब होते थे, जैसे मार्केट खाली था पूरा आज। आपका अच्छा आपका तो अच्छा उधर है ना। मैं ये सोच रहा था, अभी मैंने यहाँ पे देखा, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है ना साईं मंदिर, अरे स्कूल जाते होंगे आप, साईं मंदिर है ना, नीचे पनीर देता है, नीचे समझ रहे उसके ऊपर जो रूम है, हाँ वही चीज़ वही मैं देखने गया था। नहीं कोचिंग चलती थी वेदा में। अच्छा खंडहर है क्या वो? हम खंडहर में देखा है क्या? नहीं एक्चुअली वहाँ स्टूडियो के लिए, ऑनलाइन स्टूडियो के लिए बहुत बेटर था, बट ये था कि सिक्योरिटी नहीं, वहाँ पे कब कौन आए चोरी कर जाए, और आप जानते हैं झूसे में कितनी चोरी होती है। अरे खास नहीं, खास तो बना दिया गया, ये इतनी बड़ी कोचिंग है, पहले कुछ नहीं था, बनाया गया तो बनी, तो उसको वहाँ भी जाएंगे। नहीं हाँ मैंने देखा है। अच्छा लेकिन मैं उधर साइड की बात नहीं कर रहा हूँ जिधर क्या बात, मैं जस्ट पनीर वाले के ऊपर बात कर रहा हूँ, उसके जस्ट ऊपर जो है। हाँ नहीं वो तो मैं गया था। अच्छा अरे हाँ वो सही में ऐसा लग रहा था जैसे भूतिया है एकदम, गेट चूं चूं। शायद बंद हो गई अब। अच्छा नहीं मेरा वो जो जहाँ पे ऐसे मोड़ है जस्ट उसी मोड़ पे। अभी देखिए और देखते हैं। स्टूडियो के लायक अच्छा था, स्टूडियो लायक है ना, उसको बढ़िया स्टूडियो बनाया जा सकता है ऑनलाइन, जैसे अपना उधर बना है। दिक्कत क्या है किसमें? वहाँ पे अरे सीढ़ी है, कोई भी सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया, और एक स्टूडियो का आप समझ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है, ओवरऑल कंप्यूटर वगैरह है, और भी चीज़ें हैं, मतलब 4-5 लाख का नहीं, वैसा कोई नहीं, वो 4-5 लाख का आइटम है, अब समझ लीजिए किसके भरोसे वहाँ छोड़ के जाएंगे 4-5 लाख का आइटम। तो वही चीज़ ना, तो अब दूसरी जगह देखते हैं। हाँ इस वाले को कुछ ट्राई किया, लाइट दिखाइए कहाँ तक किए हैं। ये ठीक है आपकी सोच, अपनी इसके लिए, लेकिन एक यहाँ पे ये चीज़ है, चलिए लीजिए मैं बताता हूँ, ठीक है सुनिएगा। ये मॉड ऑफ x -1 और मॉड ऑफ x + 1 < 2 है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पूरी इस पूरे को एक वैल्यू मान लेता हूँ, ठीक है, ये पूरे को एक वैल्यू, ठीक है ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं ना, पूरे को एक वैल्यू मान लेते हैं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है लेस देन किसी नंबर से है। इसका मतलब वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? साइन वही है कि उल्टा है, नहीं साइन चेंज है, तभी तो मैं भी सोचा ये इधर की तरफ ये बड़ी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बताइए मेरा ये जो मॉड वाला अंदर वाला वैल्यू है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से -∞ से कहाँ तक आएगा? -2 तक। अरे इस चीज़ को अगर मैं P एज्यूम कर लूँ, अरे इस चीज़ को मैंने कह दिया P, मॉड P अगर 2 से बड़ा है, इसका मतलब -∞ से -2, और 2 से ∞ वाला है तो केस बना ना सेकंड वाला। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो x - 1 है मेरे पास, और जो x + 1 है, ठीक है, जो x - 1 है और जो x + 1 है, ये मेरा जो है ये बिलोंग करेगा कहाँ से? -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यही होगा ना, इसकी जो वैल्यू है यहीं से बिलोंग करेगी, ठीक। अब सुनिए, मैं एक बार -2 के इधर वाली वैल्यू दे देता हूँ और एक बार +2 के इधर वाली वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। 2 केस बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक। सुनिए, अब यहाँ पे मेरे पास लेस देन -2 से वैल्यू है, किससे वैल्यू छोटी है? लेस देन -2,
तो मैं एक केस लूँगा कि जब x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो है मेरा वो छोटा है किससे, और दूसरा केस मेरा जब x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये जो है मेरा बड़ा है किससे, 2 से, है ना, इसके बड़े वाली वैल्यू, ठीक है, 2 से बड़ी है पूरी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकते नहीं कर सकते, क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं तो इसको इधर बुलाइए, हो जाएगा आपके पास x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस 2 इज लेस देन 0, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, x माइनस वन प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस लेस देन 0, यहाँ तक क्लियर है। -1 से +2 आपका एक 1 बचेगा और ये बच गया क्या, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 3 कहाँ है, लेस देन 0। ये मुझे जीरोज और पोल्स मिल गए, इनको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मेरी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/3, अरे यही होगी ना, 0 के बराबर करेंगे तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो -1 इधर और -1/3 इधर, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू है ना, है ना, दोनों माइनस में ही होगा। ये मेरा -1 वाला हो गया और ये -1/3 वाला हो गया, ये प्लस ये माइनस प्लस, ये लहर उठेगी इधर, ठीक। तो x मेरा जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -1 से -1/3, यहाँ से मुझे ये मिला, मेरा x जो है यहाँ बिलोंग करेगा। देखिए चल रहा है कि बंद हो गया, चल रहा है ना, बराबर है। ठीक है, फिजिक्स वाला डाउनलोड नहीं हो रहा था, क्यों, अपलोड हो तो गया है, फिर से देखिएगा, डाउनलोड का ऑप्शन होगा उसमें, हो सकता है तुरंत ना आए डाउनलोड का ऑप्शन, लेकिन अब आएगा, ठीक है। इधर देखिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये क्या है, ग्रेटर देन 2 को इधर बुला लेते हैं, क्या बन जाएगा मेरे पास, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 2 इज ग्रेटर देन, एलसीएम लेने पे आएगा x प्लस वन, यहाँ से x माइनस वन और यहाँ से क्या आ जाएगा, -2x माइनस 2, हाँ ना, ग्रेटर देन -1 -2 -3 हो गया, प्लस x माइनस 2x, तो क्या हो गया, -x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ग्रेटर देन, माइनस कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बन गया, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस देन 0, यानी इसको ड्रॉ करा जाए तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी कौन सी, -3 और दूसरी आएगी प्लस माइनस, लहर उठेगी इधर से इधर, यानी कि मेरा x एक बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ, x मेरा बिलोंग कर रहा है -3 से -1 और दूसरा वाला यहाँ से यहाँ बिलोंग कर रहा था, ठीक। अब देखिए, अब मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल जो मेरा x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, x जो है वो बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन -1 से -1/3, है ना, क्योंकि दोनों के मिक्सचर से ही तो मिलेगा ये, ठीक है, समझ आया, ठीक है ना। अब जो आप कर रहे थे एक बार उसको भी ट्राई करते हैं, देखते हैं उससे क्या आंसर आता है ना, जो आप कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।
शर्ट भीग ही जाता है। हाँ, गर्मी में वाइट शर्ट ही पहनना चाहिए मेरे हिसाब से। इसके पीछे कारण है। हाँ, वाइट ही गर्मी में पहनना चाहिए, इसके पीछे कारण है। एक बेसिक कारण ये है कि वाइट जो है थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरा कारण ये है कि शर्ट सफ़ेद नहीं पड़ता है। कोई और शर्ट रहता है तो तुरंत सफ़ेद हो जाता है। ब्लैक में मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ, वाइट का तो ठीक है, जैसे ब्लैक पहनने पे जब गर्मी की वजह से उसमें वाइट वाइट हो जाता है ना, कभी यहाँ वाइट कभी भी यहाँ वाइट, ऐसा लगता है जैसे जेब्रा जेब्रा पहन के घूम रहा। वाइट में कोई वो नहीं रहता, वाइट। हाँ, ये देखिए इसमें भी सफ़ेद, अब कितना सफ़ेद होगा, इससे ज़्यादा सफ़ेद नहीं हो सकता ये। दूसरा वाला देखते हैं, क्योंकि आपने जो अप्लाई किया है करने का तो नॉर्मल कोई भी क्या सोचेगा वैसे ही होगा, तो इसका मतलब देखते हैं उस मेथड से क्या आंसर आता है, और नहीं आता तो क्यों नहीं आता। हाँ, सिक्योरिटी देता तो हो जाता, क्योंकि कोई भी कहीं भी चढ़ के जा सकता है। तो वही बात है ना, और झूसे में चोरी आप जान ही रहे हैं कितने बुरी तरीके से होती है। वो कैसे भाई, स्टूडियो वाले कैसे कर रहे हैं? हाँ, स्टूडियो वाले नहीं कर रहे हैं। स्टूडियो वाले, आप बता रहे हैं स्टूडियो के ऊपर है, स्टूडियो वाला तो गायब नहीं होता। स्टूडियो के ऊपर नहीं, पनीर वाले के ऊपर है। अच्छा, हाँ, पनीर वाले के ऊपर है। उसका सिक्योरिटी हो गया, नीचे वाले तो हो गए। पनीर कौन चोरी करेगा, कहूँ मार सोना हो चुका है। हाँ, ज्वेलर्स की दुकान होती तो एक बार, उसके सामने ज्वेलर्स की दुकान है, देखिए कितनी भयंकर वो करवाया है, लोहे के पूरा गेट वगैरह लगवाया है मोटा सा, उसके सामने जो ज्वेलरी वाला है। अरे तो ज्वेलरी कोई आसानी से मिल जाएगी। तो यही चीज़ ना, वो अगर चोरी मेरे लिए भी मेरा सेटअप ज्वेलरी से कम थोड़ी है, यही है जिस पे पढ़ाता हूँ लिखाता हूँ। चला जाएगा तो कहाँ पढ़ाऊँगा फिर, ज़मीन पे। हाँ, ये था कि वहाँ पे खुले, जैसे ठंडी में बाहर लगा दो सीट, बढ़िया धूप में बैठ के, इससे भी बड़ी जगह थी वहाँ पे, पूरा खाली है बहुत दूर तक। खतरे की निशानी हो गई। क्या पता अब तो कुछ बचे ही ना आपके पास। वही चीज़ है ना। सेफ्टी रहेगा तो ये तो रहेगा, पगार देंगे, अगर पूरा वही गायब हो गया तब क्या। गर्मी, जगह इतना था वहाँ? 8x8 था बस। हॉल था कि कमरा? हॉल था कि कमरा? कमरा था। आइए इसको दूसरे मेथड से भी देखते हैं, उस वाली प्रॉपर्टी से। x-1 अपॉन x+1 ये मॉड में है, ग्रेटर देन 2 आपके पास गिवन है, ठीक है। ये हो गया मॉड ऑफ x-1, मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन 2 टाइम्स मॉड ऑफ x+1 लिख सकते हैं, है ना। मॉड ऑफ ये अपॉन मॉड ऑफ ये पॉजिटिव तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसको ध्यान से मुझे देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, x की वैल्यू ओवरऑल, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि 1 माइनस जो भी होगा आपके पास, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो x जो है मेरा वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। x 1 से बड़ा होगा, मान लेते हैं मेरा जब x 1 से बड़ा है तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा 2 टाइम्स, ये वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल सकता है मुझे, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बताइए। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर दीजिए। इस गर्मी में एकदम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x-1 ग्रेटर देन 2x+2, सही है ना। अब किसी को बुला लीजिए, x को इधर बुला लीजिए, -1 को इधर बुला लीजिए,
तो 0 से लेस है क्या 3x प्लस 3 है ना, 0 से लेस है 3x प्लस 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू -1 है ना, इसकी वैल्यू आएगी -1 0 से छोटा है, अच्छी बात है। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मिनट, x की वैल्यू अगर वहाँ से 1 से बड़ी होगी तो यहाँ तो मेरे पास 1 से बड़ी कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। हाँ सारी नेगेटिव हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं और करते हैं, नेगेटिव के लिए x लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा +3 इधर आएगा, यहाँ से मुझे क्या जो मिलता है उसको लिख देते हैं। इधर आ गया -3 -1, इधर आएगा -3 अपॉन 3, यानी कि -1 से छोटा है x। जब x की वैल्यू मैं 1 से बड़ा रहूँगा तो मेरा x क्या है -1 से छोटा है। हाँ कुछ अच्छा लगा, x जो है -1 से मुझे छोटा मिलेगा, ठीक है, x जो है -1 से छोटा मिलेगा, यानी कि इस वाले की बात हो रही है। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, ये x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव में खुलेगा, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये किस में खुलेगा नेगेटिव में खुलेगा, ये वाली वैल्यू नेगेटिव में खुलेगी, यानी कि एक माइनस बाहर आएगा, ये खुलेगा x -1, ठीक है, ग्रेटर देन 2, और ये तो x की वैल्यू 1 से कम होगी है ना। और मुझे अगर नेगेटिव ले आना है तो 1 नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, सुनिए 3 केस बनेंगे, इसमें 3 केस बनेंगे, ठीक, तब जाके आंसर आएगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव हो गई। x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, किससे छोटी 1 से छोटी, तो ये चीज़ तो नेगेटिव आ जाएगी। ये चीज़ अभी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे देखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, x की वैल्यू जो है वो मेरी 1 से कहाँ किसके बीच में है 0 से 1 के बीच में, किसके, हाँ जब मेरा x 0 से 1 के बीच में है, यार कहाँ गया, ठीक है 1 से बड़ी वैल्यू देख लिया। अब 0 से 1 देखते हैं, क्योंकि 0 से छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव रहेगा ही। तो एक बार जब मेरा x क्या है 0 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, तब क्या हो जाएगा, ये वाला तो माइनस में खुलेगा, ये वाला प्लस में ही खुलेगा, x +1, ठीक है। अब देखिए ये -x +1 ग्रेटर देन 2x + 2, यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, x का मुझे पता नहीं, x का मुझे पता नहीं है ना, सही बात है। x मैंने क्या डिफाइन करा है ग्रेटर देन 1। सुनिए एक काम करते हैं, इस x को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, ठीक, यहाँ से हो जाएगा -1 ग्रेटर देन, इधर गया तो 3x, -1 ग्रेटर देन है ना, x को मैंने डिफाइन कर दिया ना 0 से 1 के बीच में, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। तो यहाँ से -1/3 से जो है वो छोटी होगी मेरी x की वैल्यू। जब x मेरा 1 से बड़ा होगा तो मेरी वैल्यू किससे छोटी होगी -1 से। जब मेरा x 0 से 1 के बीच में होगा तो मेरी वैल्यू छोटी होगी -1/3 से, ठीक है। और देखते हैं लास्ट वाला क्या, जब x जो है मेरा, ये थर्ड केस है, जब x जो है मेरा वो कम है 0 से, x जब मेरा 0 से कम है, ठीक है, x 0 से कम होगा तो ये चीज़ नेगेटिव में खुलेगी, तो एक माइनस आ जाता है बाहर, ये x -1 हो जाएगा, ठीक, ग्रेटर देन 2, और ये चीज़ भी किस में खुलेगी, ये चीज़ भी खुलेगी नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में ये भी खुलेगा, नेगेटिव में ये भी खुलेगा, क्योंकि मॉड अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होती है उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव ला देता है, ठीक है। यहाँ से ये बन गया -x माइनस या +1, ठीक है, -x +1। एक काम करते हैं, सुनिए एक बढ़िया काम क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ पे कॉमन है ही, माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक, ये मेरे पास बनेगा -x -1 ग्रेटर देन -2 x +1, हाँ या ना बोलिए, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे माइनस हटाना है, दोनों साइड से माइनस कैंसिल कर दें, ये दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x -1 इज लेस देन 2x + 2, है ना, मल्टीप्लाई हो गया 2, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसको उधर भेज दीजिए या x को उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x जो कि उसमें आया था लेस देन नेगेटिव पे, क्या करें
x -3 होगा, ये इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है, या इसको इधर भेज दीजिए, -3 हो जाएगा, तो -3 से x जो है मेरा -3 से बड़ा होगा, ठीक है, x क्या है मेरा -3 से बड़ा होगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें जो यहाँ थी वही यहाँ भी मिल गई है। अब चीज़ों को मैं कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, कंक्लूड करता हूँ, तीनों चीज़ों को मिलाऊंगा तो मुझे पता चले कि मेरा x जो है ना वो क्या है, -3 से बड़ा है, -3 यहाँ बना देते हैं, -3 से बड़ा है, और माइनस क्या मिला है मुझे, -1 भी मिला है, -1/3 भी मिला है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, x जो है मेरा -3 से बड़ा है, यानी कि नंबर लाइन पे देखा जाए बड़ी वैल्यू इधर मिलेगी, x जो है मेरा वो -1/3 से छोटा है, यानी कि वैल्यू इधर मिलेगी, ठीक है, और x जो है मेरा -1 से भी छोटा है, यानी कि वैल्यू इधर वाली, ये पूरी वैल्यू मुझे मिलेगी, यानी कि x जो है वो मेरा बिलोंग करेगा -3 से -1 यूनियन -1 से -1/3 आया, ठीक है, इससे भी वही आंसर आया और इससे भी वही आ रहा है। तो दोनों में से कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बेटर लगता है, ये वाला है ना, क्योंकि अभी ये वाला मेथड मैंने बताया नहीं है, इसको अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, जब बताऊंगा तो आपको ये अच्छा लगेगा, ये नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अभी फ़िलहाल क्या है, अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने कॉपी में इस वाले मेथड से आगे बढ़ा तो मैं कहा ये मेथड आपको बताना ज़रूरी है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कि मैथ्स में एक ही मेथड से आगे बढ़ा जा रहा है। मैथ्स में आपके पास पूरी खुली छूट है, मैथ्स में पूरी खुली छूट है, अगर उसको उठा लीजिएगा, लेते कोई बात नहीं, ऐसे रहते हैं, आवाज़ तो रही गई है, मैथ्स में ऐसा ही रहता है। हेलो 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 हेलो, आप जैसे प्रोसीड करना चाहें वैसे प्रोसीड करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ओह, अभी इधर वाला रफ कर देते हैं, गर्मी, हो गया, ठीक। कंक्लूज़न में कितने कंक्लूज़न हम लोगों ने लिख लिए थे, 3 4 5 6, यार कितने कंक्लूज़न हो गए थे अपने, 6 हो गए थे, 6 हो गए थे ना। अब कंक्लूज़न में सातवां कंक्लूज़न जो है उसको लिखिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि y जो होता है आपको वो बराबर होता है मॉड x के, पता है ना, और ये चीज़ इक्वल होती है इसके अंडर रूट के, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिए, मुझे x
या फिर कह लीजिए कि मुझे x पता करना है कहाँ से कहाँ तक रहेगा और उसके लिए y कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। एक, जब मेरा जो x है सच दैट x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक, तब क्या होगा, और x लेस दैन 0 तब क्या होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मेरी ये क्या है x है ना, x से बड़ी कोई वैल्यू होगी, यानी कि 0 से बड़ी कोई वैल्यू, x एक नंबर है ना, तो 0 से बड़ा कोई नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा कोई नंबर होगा वो, और 0 से छोटा कोई नंबर होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन मॉड का काम क्या है, वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी तो इसको इसके सामने एक माइनस हम लगा दें अपने से, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अब पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए ये है मेरे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस। सुनिए y बराबर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है। ये y बराबर x है, ये y बराबर x एक लाइन है, ठीक है। अब सुनिए, जब y की वैल्यू मैं -1 रखूँगा तो x की वैल्यू मुझे -1 मिलेगी। अरे यही लाइन आगे बढ़ाते हैं, ये यहाँ -1 पहुँचा तो y भी -1, ये -2, इधर तो माइनस होता है ना 0 के, और इधर 0 के नीचे नेगेटिव होता है। -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3, यानी कि इधर ये वैल्यू मुझे मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, ये मुझे इधर वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो मॉड है, मॉड कहता है कि मैं कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आने दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे जो मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अगर एक माइनस लगा दिया जाऊँ सभी वैल्यू के बीच में, है ना, मान लीजिए कि x -1 पे y कितना आएगा, -1, ठीक है। तो x -1 पे y -1 आएगा तो क्या करा जाए, एक माइनस x के आगे लगा दिया जाए, हाँ प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ अब देखिए, x -1 पे y कितना आएगा, 1 आएगा, x -2 पे जो पहले -2 आ रहा था अब कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि ये ग्राफ ऐसे ना जाके अब यहाँ से क्या हो जाएगी, ऐसे बेंट हो जाएगी। ये वाला पोर्शन मुझे नहीं लेना है, ये है y बराबर -x, है ना, x की वैल्यू -1 रखिए, y पॉजिटिव, है ना। तो जो मॉड का काम है वो क्या करता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आने देता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, अगर इसकी वैल्यू 0 से कम है तो इसने क्या किया, माइनस से लगा दिया। ये केस तब है जब ये नॉर्मल यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है, तब के लिए है ये केस। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, y = -x, ठीक, जो कि यहाँ आता, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो मॉड्यूलस ने क्या किया, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना दिया। x की -1 वैल्यू के लिए y -1 आता है, मॉड ने कहा नहीं मुझे पॉजिटिव ही करना है, तो एक माइनस आगे लगा दीजिए इसके, x की वैल्यू रखिए ना यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यू आएगी सभी नेगेटिव होगी। -5, एक माइनस से और मल्टीप्लाई हो गया, +5 हो गया, तो y की वैल्यू 5 आ गई प्लस में। तो आप नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, लेकिन y आउटपुट क्या दे रहा है, हमेशा पॉजिटिव, ठीक। तो ये केस ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होगी तो जो नंबर है वही नंबर आएगा, और x की वैल्यू 0 से जब छोटी होगी तो ये -x आ जाएगा, ठीक। माइनस इसलिए क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब x के आगे एक माइनस लग जाएगा, ठीक, नोट। अब पता नहीं कि उधर साइड कहीं कुछ लगे हैं। आप उससे बात किया अपने दोस्त से, अच्छा क्या बोला वो, कह रहा देखते थे वो आया था, अच्छा इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, आ गए थे जल्दी, हाँ हाँ, तुझे बात कर ले। एक्चुअली आज 15 मिनट पहले से ही खाली हुआ, 15 मिनट के मेरे पास समय था, पहले आता तो 15 मिनट पहले चालू हो जाता। नहीं कोई नहीं, चलिए उसके बाद उधर मुझे लगा कि एक काम वाला पैम्पलेट वाला कर लेना चाहिए।
अब मुझे इसके लिए बताइए, ये 7th प्रॉपर्टी हो गई, 8th प्रॉपर्टी। मेरे पास गिवन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस ए। तो इसका मतलब x माइनस ए, ये x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। ये प्लस में कब खुलेगा? ये वैल्यू प्लस में कब खुलेगी? ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? क्योंकि जब पॉजिटिव होगी तभी प्लस में खुलेगा। तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब ग्रेटर देन a होगा, x इज ग्रेटर देन a। जब x वैल्यू a से बड़ी होगी तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, है ना, ये चीज़ क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, या 0 के बराबर भी हो सकती है ना। और माइनस कब होगा? जब x की वैल्यू a से, तो ये माइनस के साथ आएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या दे देगा? x की वैल्यू a से छोटी होगी, a को 5 मान लीजिए, x को क्या मान लीजिए 10, या x को मान लीजिए आप 5 से छोटी वैल्यू 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये माइनस में आ रहा है y की वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो एक बाहर माइनस लग गया, बाहर माइनस लगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x इज इक्वल टू a पे y क्या है? हाँ हाँ, x की वैल्यू a रख दे तो y क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। अरे यहाँ पे a रख दीजिए x की जगह, तो x की जगह a रखे तो y क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव मिलेगी। ये वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। x की वैल्यू a के लिए ये 0 हो जाएगा। अब a से छोटा कोई नंबर आएगा तो क्या होगा? इधर आएगा, y a से छोटा कोई नंबर आएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन एक माइनस लग चुका है तो ये नेगेटिव ना आके अब क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का ग्राफ है, समझ आया? ठीक है, ये ग्राफ है y बराबर x माइनस ए। x माइनस का मतलब आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक, और प्लस का मतलब होगा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो लगे हाथ, ये आखिरी वाला भी देखिए 9वां। इसमें बताइएगा y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू, ये वैल्यू x प्लस ए कब आएगी और x प्लस ए पॉजिटिव में कब आएगी और नेगेटिव में कब आएगी? बताइए। हाँ, ग्रेटर देन ए होगा, a से बड़ा होगा तो मान लीजिए a के बराबर भी होगी तो ये तो 2a हो गया ना, पॉजिटिव वैल्यू। x की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब x ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए रख दीजिए, 0 हो गया। माइनस ए से बड़ा कोई नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव आना ही है। तो माइनस ए या उससे बड़ा कोई नंबर होगा तो पॉजिटिव होगी x प्लस ए की, और इससे छोटा कोई नंबर हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके आगे माइनस लग गया ताकि इसको पॉजिटिव। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अब मुझे ये बताइए y 0 कहाँ पे होगा? x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा? x की किस वैल्यू के लिए y 0 होगा बताइए। मैं x की क्या ऐसी वैल्यू रख दूं कि ये पूरी चीज़ 0 हो जाए? माइनस ए प्लस ए 0 हो गया तो y की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो माइनस ए मुझे इधर मिलेगा या इधर मिलेगा? इस साइड कहीं यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब सुनिए, माइनस ए से बड़ी मैं कोई वैल्यू लूँगा, माइनस ए से बड़ी मैं कोई वैल्यू लूँगा तो मेरा y पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हाँ, कोई वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अरे माइनस ए से आगे बढ़ेंगे तो 0 आएगा। 0 रख के देखिए, मॉड में a है तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना। तो 0 से आप आगे बढ़ेंगे तो y क्या आएगा आपके पास? और माइनस ए से पीछे आएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन मॉड लगाने के बाद ये चीज़ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का ग्राफ हो चुका है, ठीक है ना। चलिए, माइनस ए का मतलब है आपने किस साइड शिफ्ट कर दिया? माइनस ए का मतलब आपने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, प्लस ए का मतलब है आपने लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो ये कुछ शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग भी होती है ना। कहीं पे अगर वो x प्लस ए लिखा है या फिर x माइनस बी या फिर ऐसा कुछ लिखा है तो आप उसको राइट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे मैं y की जगह y प्लस 1 कर देता तो ये 1 ऊपर शिफ्ट हो जाता है इसका ग्राफ, -2 कर देता तो 2 नीचे शिफ्ट हो जाता है इसका ग्राफ, ठीक। क्वेश्चन आएंगे, करेंगे, है ना। इसको नोट कर लीजिए। और आज की क्लास में हम लोग यहीं रखेंगे, कल इसके क्वेश्चंस देखेंगे और लॉग को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक। कल तो फिजिक्स है ना। तो कल इसके क्वेश्चंस जो है
देखेंगे और वो स्टार्ट करेंगे हम लोग परसों, मतलब मंडे जब वाली क्लास होगी। लिख लीजिएगा तो उनको बुला लाइएगा। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ कल आप अपने ध्यान में रखे रहिएगा, है ना। तीनों वैसे मैच ही कर रहे हैं। हाँ, तीनों एक ही मैच ही कर रहे हैं। हाँ, जीरो है, जीरो मतलब कहाँ शिफ्ट करेंगे, इधर उधर कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते ना। प्लस का मतलब है कि लेफ्ट, माइनस का मतलब है कि आगे। ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे पूरा कपड़ा भीग चुका है। कर लीजिए कर लीजिए। तीन चार इसके क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, उसके बाद कल मतलब मंडे वाली क्लास में लॉग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लॉग खत्म हो गए तो आपके बेसिक खत्म हो गए, बेसिक खत्म हो गए तो उसके बाद सेट से स्टार्ट हो जाएगा मतलब मॉड्यूलस खत्म हो गया। मॉड्यूलस। हाँ कल वाले, हाँ लॉग ज़्यादा बड़ा है, इन सभी में लॉग बड़ा है। लॉग जो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक, क्योंकि लॉग का ही, हाँ हाँ बेसिक का ही है। बुला लाइए उनको। पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए क्लास ये लीजिए।